कृषि कानून के खिलाफ पंजाब से लेकर हरियाणा तक किसानों के विरोध प्रदर्शन का व्यापक असर दिखा। अंबाला बॉर्डर पर किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। जहां लाठीचार्ज, पानी की बौछार, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, तो वहीं किसानों ने भी पथराव किया। प्रदर्शन के कारण दिल्ली बॉर्डर पर भारी जैम लग गया और लोगों को पैदल चलना पड़ा। हंगामे के बीच दिल्ली और एनसीआर के बीच मेट्रो सेवा कल से बहाल होगी। पंजाब और हरियाणा के किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से किसान संगठनों को फिर से बातचीत के लिए न्योता दिया है। यह बातचीत 3 दिसंबर को होने की संभावना है। तोमर ने इस दौरान कांग्रेस पर भी वार किया और कहा कि कांग्रेस के लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और सार्वजनिक तौर पर अपने घोषणा पत्र से वापस होना चाहिए। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गांव, गरीब और किसान इसकी उन्नति को हमेशा प्राथमिकता पर रखा है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 93,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से खजाने से निकलकर किसान के खाते में जमा होना, यह मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात पर जोर दिया है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि एक देश एक चुनाव पर बहस बहुत जरूरी है। पीएम ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन केवल विचार विमर्श का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की भी जरूरत है। ये विकास के काम को बाधित करता है और आप सभी इसके बारे में जानते हैं। हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। 26/11 हमले की 12वीं बरसी पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत उन घावों को नहीं भूल सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि आज का भारत नई नीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम मुंबई हमले जैसी साजिशों को नाकाम कर रहे हैं। आतंक को एक छोटे से क्षेत्र में समेट देने वाले हमारे सुरक्षा बलों को भी मैं नमन करता हूं। मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जाबाज शहीद हुए थे, मैं उन्हें भी नमन करता हूं। मुंबई हमले के जख्म भारत भूल नहीं सकता। अब आज का भारत नई नीति, नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। मुंबई हमले जैसी साजिशों को नाकाम कर रहे, आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने वाले, भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षा बलों का भी आज मैं वंदन करता हूं। इधर कोरोना से जंग पर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। माना जा रहा है कि इसका ऐलान बजट में हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि वैक्सीन की बड़ी खरीदारी एस्ट्राजेनेका से की जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी 28 नवंबर को कोरोना वैक्सीन रिव्यू के लिए सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। काफी मशक्कत के बाद महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी आना शुरू हुई थी, लेकिन दिवाली के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली। बीते 24 घंटे में 6,159 नए केस सामने आए हैं और 65 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,95,000 के पार पहुंच चुकी है।
मुंबई की बात करें तो बीते 24 घंटे में 1144 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुंबई में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,78,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। बीते 24 घंटे में यहां 5,246 नए केस सामने आए, जबकि 99 लोगों की मौत हुई। आपको बता दें कि 20 नवंबर के बाद से ही हर रोज वायरस से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी। दिल्ली में फिलहाल 38,287 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज जारी है। इनमें से 23,102 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। वहीं देश में कोरोना महामारी के खिलाफ लगातार जंग जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 44,489 नए केस आए और 524 लोगों की मौत हुई। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4,52,000 है। वहीं वायरस से कुल संक्रमितों का आंकड़ा 92.5 लाख के पार है, जिसमें से 86.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश के दूसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके मुताबिक 10 साल के ऊपर के 6.6% लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 7.1% वयस्कों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुकी है। सर्वे के मुताबिक अगस्त तक 7,43,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। रिपोर्ट बताती है कि मई और अगस्त के बीच में वयस्कों में संक्रमण 10 गुना बढ़ा था। आपको बता दें कि सर्वे अगस्त और सितंबर 2020 में किया गया था और ये उन्हीं 21 राज्यों के 70 जिलों के 700 गांव और वार्ड में किया गया, जहां पहला सीरो सर्वे हुआ था। कोरोना वायरस के एक बार फिर से बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में ऑफिस टाइमिंग को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिन शहरों में कोरोना का वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है, वहां ऑफिस टाइमिंग में बदलाव करना होगा। सभी कर्मचारियों को एक साथ एक ही समय पर ऑफिस बुलाने की जगह अलग अलग शिफ्टों में बुलाने का निर्देश है। ऑफिस में कर्मचारी कम होने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भार कम पड़ेगा।